नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुओं के पवित्र त्योहार रामनवमी पर देश के कई राज्यों से हिंसा की खबर आई। कहीं रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ तो कहीं शोभा यात्रा के दौरान आगजनी हुई। अब सवाल यह है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान कराने वाली इस साजिश से पहले मुस्लिम मोहल्लों में आखिर क्या हो रहा था? वहां किस किस मौलाना का कौन सा भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा था और अब दंगे के बाद मौलानाओं के वायरल वीडियो में कौन कौन से बहाने सिखाए जा रहे हैं? पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। मेरे अजीजों, जवाब देना हमारा फर्ज है। हम छेड़ते नहीं और छेड़े तो छोड़ते भी नहीं। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कुत्तों ने खूब जहर उगलवाया। याद रखना, पठान जल्दी सनकता नहीं है, लेकिन अगर चढ़ गया ना तो लिख लेना कि जिस्म की नसों का खून कोई पानी वाला भी नहीं है। तुमने तो सिर्फ जिहाद को पढ़ा है ना, तुमने सिर्फ मेरे आका की जंगों को देखा है, लेकिन जो जंग हुई है, जिहाद हुए हैं, उसकी अपनी अलग तारीख है। और जिहाद का लफ्ज बोलने से मैं कभी न कतराता हूं न डरता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते सुन, पहले मैं इससे डरता, अब ये मुझसे डरता। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। कहा जाता है कि इस वेदों को जमा करने वाले मनुष्य का नाम है वेद व्यास जी। बस सिर्फ वेद व्यास जी। कौन है वेद व्यास जी? कहां रहते हैं वेद व्यास जी? चुनाव आ रहा है और इसी चुनावों के बीच राज्यों में त्योहारों पर हिंसा हो रही है। हिंसा को लेकर संयोग और प्रयोग की नई डिबेट शुरू हो गई है। अलग अलग मंच सज रहे हैं। एक मंच मुस्लिम मोहल्लों में भी सज रहा है। भड़काऊ तकरीरों का दौर चल रहा है और टारगेट पर हैं हिंदू और हिंदुओं के त्योहार। अरे मुसलमान कहां गए वो तेरे हमदर्द रे, जिन्होंने मेरी मां बहन बेटियों को रोड पे बैठाल कर तालियां बजवाई थी। सेकुलर कहलाने वाला कोई बेईमान सुप्रीम कोर्ट नहीं गया उसके खिलाफ, लेकिन तेरे बलियावी ने हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर कहा था, सुन, वाह, जिसके बाप दादा 700 साल हुकूमत किए हो, क्या बात है, अरे सुभान अल्लाह, हिंदुस्तानी होने का सबूत वो नहीं देगा जो 75 साल पहले आए हैं, उनको होगा। लड़ाई तो छिड़ चुकी है, देखता हूं कितने मर्द मेरे बाजुओं से बाजू मिलाते हैं। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए, यजीद नाचते रहे, लेकिन मौला करीम का ये दस्तूर है और हमारा मानना ये है, हमारी 1000 गर्दनें कट जाएं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो जरा बराबर तामुल करने की जरूरत नहीं। हर बच्चा ये यकीन कर ले, आज आपकी मोहब्बत सलामत रहे, कल अगर मेरी गर्दन पर फांसी लगती है तो ये ऐलान करता जाऊंगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी मौतें इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो कुर्बानियां देना हमारे असलाफ की शान है और उन्होंने हमें वर्षे में ये दिया है, वर्षे में दिया है। अरे जान बचाने की बात करते हो, जान बचाने की बात, हमारा तो अकीदा ये है, हम तो बचपन से हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों से यही सुनते आए। एक हमारे ईमान की ताकत है। जब देख लो चंद लोगों को, लोग एक आदमी को मजबूर समझ के पकड़ के और लाठियों पे लाठियों, डंडे पे डंडे मारते हैं और जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाते हैं और मजबूरी में बेचारा लगाता है, सोचता है कि शायद ये नारा लगाने से हमारी जान बच जाए। लेकिन प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारे पास ईमान की ताकत होती तो उस वक्त हम यही कहते, जैसे कोई डंडा मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जितना कहे जय श्री राम, हमारी जबान से निकले अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों,
ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है। किस मौलाना की पेनड्राइव में कितना जहर है, किसकी भड़काऊ तकरीर में कितना दम है, ये नफरती मंचों पर जुटने वाली भीड़ से साबित हो रहा है। पक्की बात बता रहा हूं, मैं डरता नहीं, इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस कौम के पास नबी नहीं है, बहुत भारी भारी नाम है। अब वो कहते हैं, मैं सुनता हूं, मानना नहीं मानना ये मेरा इख्तियार है, पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम, बहुत उत्तम, बहुत बड़े बड़े नाम सुनाए पड़ते, लेकिन उस पूरी कौम के पास नबी नहीं है। बहुत देवी देवता, नबी नहीं है नबी? आए जरूर हैं, लेकिन कौमिन हाद, हर कौम में रब ने हादी भेजा है, इसमें भी भेजा है, लेकिन नाम गुम है। तो जिस कौम के पास नबी नहीं होता, चाहे वो 80 करोड़ हो, 90 करोड़ हो, इससे मेरे को करोड़ हो, मुझे कोई गवर्नमेंट चलानी है जो मैं संख्या करूं? क्या बात है? मैं सीधा साधा मुसलमान हूं। जिस कौम के पास नबी नहीं होगा, उस कौम को यही नहीं पता होगा खुदा कितने हैं, क्योंकि खुदा गायब है, अपनी तौर पर तुम गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते, तो नबी चाहिए, क्योंकि वो गायब है। जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठी है, तब से मौलानाओं के टारगेट पर हिंदू हैं। रामनवमी का त्योहार आया तो हिंसा भड़क उठी, और इसी के साथ रामनवमी हिंसा वाले कॉन्ट्रैक्टर मौलानाओं ने नफरत फैलाने वाली मजहबी दुकान खोल ली। किसी भौंकने वाले को सुन करके ये मत कहना कि भौंकता है तो भौंकने दे ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि भौंकने वालों का जवाब दो। उन लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि सब खत्म हो गए, हजरत उमर पहाड़ पर खड़े हो गए, कहा ओ जालिमों सुनो, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में चुभते भी रहेंगे और दिलों में गड़ते भी रहेंगे। हाँ, ये इसलिए मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, जवाब देना हमारा फर्ज है। हम छेड़ते नहीं, और छेड़े तो छोड़ते भी नहीं। 20 साल के बाद का भारत कैसा होगा, उसका तसव्वुर आज कर, आज तो समझ में आएगा कि 20 साल बाद तेरी औलादों के साथ क्या होगा। अरे तुझको जिंदा रखा जाएगा सिर्फ सत्ता बदलने के लिए, तुझको सत्ता बदलने के लिए जिंदा रखा जाए। झुंड बना करके कानून की परवाह किए बगैर मुसलमानों के बच्चों की लिंचिंग कर दिया, सत्ता के पावर का गलत इस्तेमाल करके मस्जिदों के मीनारे तोड़ दिए, खाते पीते घर वालों की दुकानें फूंक दी। क्या बात है, बेटा मारा जाए, दुकान फूकी जाए, डरा डरा कर सहमा सहमा करके मुसलमानों के बच्चों का खून चूस लिया जाए। सब होने के बावजूद भी मुसलमान गुंबदे खजरा से अलग क्यों नहीं? गुंबदे खजरा से अलग क्यों नहीं? भैया जल्दी बैठ जाइए। हाँ, क्या कह रहा था मुसलमान? गुंबदे खजरा से अलग क्यों नहीं होता? रिसर्च हो रहा। श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर हुई हिंसा से पहले मौलानाओं के नफरती लाउडस्पीकर से उनके मंचों पर श्री राम का नाम लिया गया, तो माता सीता का भी खूब जिक्र हुआ। हिजाब को सही ठहराने के लिए मौलाना ने रामायण के प्रसंगों की गलत व्याख्या तक की। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि
वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई। हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक। मौलानाओं ने कहा कि पर्देदारी के कारण लक्ष्मण ने सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखा, लेकिन इस मौलाना ने सरासर झूठ बोला। माता सीता सहित तीनों बहनों के विवाह के अवसर पर भी किसी प्रकार के पर्दे का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में अयोध्या नगरी के वर्णन में ही स्त्रियों के लिए नाट्यशालाओं और क्रीड़ा गृहों का उल्लेख है। और फिर पर्दे जैसी बात कहां से आई? मौलानाओं के हमले सनातन धर्म पर भी हुए और हिंदुओं पर भी हुए। सबसे पुराना धर्म कोई है तो इस्लाम है, इस्लाम का पुराना नाम सनातन है। तो पता चला कि हिंदू भाई हमारे भाई हैं, तो भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला। सनातन का मतलब भी इस्लाम। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारा धर्म नहीं बदला है, हम अपने धर्म में है, तुम अपने धर्म को याद करो, तुम अपने धर्म में वापस आओ, तुम अपने अब्बा के दीन को भूल चुके हो। तुम्हारा भी अब्बा कौन? आदम। हमारा भी अब्बा कौन? आदम। तुम्हारा धर्म क्या? सनातन। सनातन किस धर्म को बोलते? सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। मक्के में पैदा हो तो औलाद किसकी है? मदीने में पैदा हो, बगदाद में पैदा हो, काशी में पैदा हो। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम करबला में भी थे, और जो करबला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहेंगे। हम रंग नहीं बदलते। 2024 के चुनाव से पहले मौलाना सुपर एक्टिव हैं, सबकी जुबान पर हिंदू मुसलमान है। विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वो कहता है इनका धर्म उंगलियों पर गिना जा सकता है कितने दिन का धर्म है। याद रखो,
बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले आए, लेकिन मजहब इस्लाम को, इस दीन को, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को लाइक किया, पसंद किया। मजहब इस्लाम को, दीन इस्लाम को दीन क़य्यिम भी कहा जाता है, यानी प्राचीन दीन। सबसे इब्तिदा में इस दीन की इब्तिदा आदम से हुई। बहाना मुसलमानों का है और तराना हिंदुओं के खिलाफ साजिशों का है, और ऐसे भड़काऊ मौलानाओं की हर तकरीर में नफरत का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। किसी भी तारीख में ये बात नहीं कही गई है कि लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म का नाम है। लफ्ज़ हिंदू की तहकीक वही सिंध पे जाकर अटक जाती, तो फिर हिंदू भाइयों का धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है? तो अपने आप को क्या बोलते हैं वो? हम लोग सनातन है। सनातन का मतलब उमूमन लिया जाता है सच्चा मजहब, लेकिन सनातन का मतलब सच्चा नहीं है। सनातन का एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग ये है, आसमान से जमीन पर अवतरित होना। ये लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि लफ्ज़ हिंदू धर्म के मानने वालों ने अपने आप को कहा कि हमारा धर्म सनातन है, और सनातन का सही माने में तहकीक कीजिए तो सनातन का मतलब आता है आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आया बता सकते हो? माइक पर चीख कर चैलेंज करना बड़ा आसान था। मैं ना हुआ उस स्टेज पे, मैं वहीं पर खड़े होकर कहता है कि मुनीष जी आइए, हम यहीं पर प्रूफ पेश कर देते आपके सामने। आसमान से जमीन पर आना सनातन का मतलब है, और आसमान से जमीन पर अगर कोई महापुरुष आया है तो उसका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो पता ये चला कि सनातन का मतलब इस्लामिक अकीदा, हजरत आदम। आंखों में सूरमा है मगर जुबां पर अंगारे हैं। टोपी और सदरी पहनकर, भवें तान कर, मुट्ठी भींच कर, आंखें लाल कर मंच से मुसलमानों को भड़काने का काम, और हिंदुओं को नीचा दिखाने के एजेंडे वाले ऐसे वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में खूब वायरल हैं, जिनसे हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। तो राम के पिता राजा दशरथ थे, और राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे, लेकिन मां अलग अलग थी। अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे, संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है, और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है, और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। कितना गलत मैसेज जाएगा। यही हाल कृष्ण जी का था, और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक शिकारी ने हिरण का शिकार करना चाहा, तीर में जहर लगा हुआ था, विष, और वो हिरण को मारा, निशाना चूक गया। कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगता है, और उस तीर में लगे हुए जहर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी किताबें नहीं कह रही हैं, आपके ग्रंथ कह रहे हैं। क्या किसी भगवान को या ईश्वर को कोई तीर मार सकता है? और अगर तीर में लगे हुए जहर से ईश्वर ही मर जाए तो फिर ईश्वर की शक्ति रह क्या जाती है?